हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले उनको क्या-क्या चीज की जरूरत है और एग्जाम हॉल के अंदर उनको क्या करना है। और आपका जो एग्जाम मतलब कॉपी लिखने के लिए आपको कॉपी दिया जाएगा या ओएमआर शीट दिया जाएगा, तो उसका कैसे क्या यूज करना है, तो आज हम चलेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो आइए बोर्ड पे एक तरह अच्छे से लिख करके हम समझाएंगे। देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा से पहले 10 रूल्स क्या है। आप अपने एडमिट कार्ड में भी देखते होंगे कि आपको नीचे रूल रेगुलेशन दिया हुआ रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कितना स्टूडेंट होता है उस पर ध्यान देता नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, एग्जाम हॉल में एंट्री। मतलब जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम का जो भी टाइम है, जैसे आपका एग्जाम का टाइम है 9:30 से एग्जाम आपका शुरू होगा, तो आपको क्या करना है, जो एग्जाम का टाइमिंग है जैसे 9:30 है, तो आपको 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 9 बजे तक आपको एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाना है। ये हो गया फर्स्ट सिटिंग वाले को, क्योंकि एक दिन में 2 सिटिंग होने वाला है। तो ये हो गया फर्स्ट सिटिंग वाले को। और दूसरा सिटिंग वाले को क्या है कि 2 बजे से एग्जाम शुरू है, तो इसको भी सेम उसी तरह से 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना है। तो इनको कितना, 1:30 में इनको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। ये नहीं कि चलो 2 बजे है 10 मिनट पहले घुसेंगे, तो नहीं, वहां पे चेक भी होता है, उसके बाद आपको गेट क्लोज कर दिया जाएगा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का अपना ख्याल रख करके एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है, देखिए, एग्जाम हॉल में जूता मोजा। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है। देखिए क्या होता है कि अभी तो थोड़ा सा ठंड है, हमको लगता है फरवरी में थोड़ा कम हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि जूता मोजा पहन के एग्जाम हॉल में ना जाए, एग्जाम देने के लिए ना जाए, अपना जो नॉर्मल चप्पल होता है वो पहन के जाए। अगर आप जूता पहन के जाते हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में मतलब ऐसे एंट्री भी नहीं करने देगा, फिर वहां आपको जूता खुलवा देगा, फिर पैर खुला हुआ जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक चप्पल ले लेंगे, चप्पल पहन के एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं रूल 3। रूल 3 का देखिए क्या है, एग्जाम हॉल में जब एंट्री कीजिएगा, देखिए कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, हेडफोन या डिजिटल वॉच जितना भी है, मतलब कि इस तरह का गैजेट्स जितने भी हैं, इस सब को ले जाना अलाउ नहीं। अगर आपके पास ये पकड़ा जाता है, तो आपको परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, आपका पूरा साल गया बर्बाद। तो ये सब चीज का ख्याल रखेंगे कि ये सब चीज को छोड़ देना है। कोई जरूरी नहीं कैलकुलेटर ले जाने का, मोबाइल वोबाइल तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि ये सब जरूरी है नहीं, फिर भी ये सब जितना देख रहे हैं आप, ये किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। जितना होता है वॉच पहन के जाता है, तो वॉच में भी डिजिटल वॉच पहन के नहीं जाना है, वो जो कांटा वाला आता है उसको पहन के जाना है। अगर वो नहीं भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए रूल 4। रूल 4 में क्या, एडमिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं। मतलब क्या कि जैसे कि मान लेते हैं आपका एग्जाम देने गए, तो कितना क्या होता है कि पेड भी लेके जाता है, एग्जाम पेड जो होता है वो भी लेके जाता है, उसके ऊपर पेपर भी घुसा के लेके जाता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, कोई पेड वेड लेके नहीं जाना है। बस आप अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे और सीधा एग्जाम के सेंटर की तरफ चल देंगे। ये नहीं कि आप कूट खरीद लेते हैं, उसके अंदर पेपर डाल के चले जाए, तो इसमें क्या होगा कि आपका पूरा चेकिंग होगा, वो आपको वहां रखवाइए देगा। तो उससे अच्छा है, आपको कॉपी भी मोटा मिलता है लिखने के लिए, तो आप उसके लिए आपको पेड का कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एडमिट कार्ड के अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। और एक चीज देख लेना है कि अपना पैकेट वैकेट भी चेक कर लें, कोई कागज पत्र भी ना हो, इस सब का भी अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल 5। रूल 5 में देखिए क्या है, OMR सीट पर डिटेल्स को अच्छे से देखना है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, तो आप लोगों को क्या है कि 50% OMR पे होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव का जो आपको OMR सीट देगा, तो उसमें आपका टोटल डिटेल्स लिखा होगा, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, मतलब A to Z आपका जो भी डिटेल्स होता है जो एडमिट कार्ड पे, वो सारा कुछ आपका लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे ही OMR सीट आपको दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप अपने डिटेल्स को चेक कर लेंगे कि ये मेरा ही OMR सीट है या किसी और अदर स्टूडेंट का है। तो अच्छे से इसको मिला करके तभी आप उस पर कुछ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल 6 पे, ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 कलर का पेन आप ले जा सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। अब ब्लैक और ब्लू में भी क्या कि 2-2 पीस, अगर आप दोनों ले जाते हैं तो 2-2 पीस लेके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जानते ही अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर होता है तो फिर किससे वहां पेन मांगिएगा। तो उससे अच्छा है कि आपको 2 ब्लैक और 2
ब्लू लेके जाना है। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम ब्लैक का यूज कब करेंगे और ब्लू का यूज कब करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ब्लैक पेन का जो यूज है कितना होता है सब्जेक्टिव में, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखते हैं, तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और ब्लू पेन से आप आंसर उसका दे सकते हैं। या नहीं तो अगर जो स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन ही मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ आंसर ही लिखता है, तो उसके लिए क्या है कि जो भी आंसर, जैसे कोई भी आप आंसर लिखते हैं तो आप उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर जितना नंबर का रहता है उतना नंबर आप देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे और उसके बाद जो भी आंसर लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे। और एक बात, OMR शीट जो आपको दिया जाएगा वो उसमें जो इस तरह का जो सर्कल रहता है इसके अंदर जो फिल करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ब्लैक पेन का यूज करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ब्लैक पेन का यूज OMR शीट में कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा वो फायदा होगा, ठीक है। और ब्लू पेन आप सब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं रूल 7। रूल 7 के लिए क्या है, रफ करने के लिए आपको लास्ट पेज के बाद। अब देखिए, आप जो भी, जैसे आपका मैथ है, ये जो जिस सब्जेक्ट में आपको रफ करने का जरूरत पड़ेगा तो आपको वहाँ एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका आंसर बुक मिलेगा जिसपे आपको आंसर लिखना होता है, तो सबसे लास्ट वाला पेज पे चले जाना है और उसमें आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी करना है, आप उस लास्ट वाले पेज पे करेंगे। जैसे कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आप उस पेज को, सारा काम खत्म होने के बाद कॉपी जमा करने से पहले आपको क्या करना है, उसको पूरा क्लोज कर देना, इस तरह से काट देना है, ठीक है। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ रफ का, वहां पे क्रॉस कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आप रफ किए होंगे समझ आएगा नहीं इसका रफ है, वो आप काट के आप हटा दिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर आगे आते हैं रूल्स 8। इस रूल 8 में देखिए क्या, एग्जाम हॉल में किसी से बातचीत नहीं। अब देखिए एग्जाम हॉल में क्या है कि आपका फ्रेंड लोग भी जाते हैं, मान लेते हैं एक ही क्लासरूम में आपको दे दिया। अब जिस एज में है अभी आप, अब चाहिए दोस्त यार इसमें आपका बहुत होगा, हाँ कहीं हाँ दोस्त क्या कैसे है, ये सब होता है। तो उस सब चीज पे ध्यान, एग्जाम हॉल में कोई दोस्ती यारी नहीं, भले आपको बुरा लग रहा हो बट ये चीज आप समझिए, एग्जाम हॉल में कोई दोस्ती यारी नहीं। बस एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे, आपको जो क्लास दिया जाएगा, आप अपने रोल सीट सबका सटा हुआ रहता है, आप जाकर आराम से बैठ जाना है। अगल बगल कौन है आपको किसी से कोई मतलब नहीं। और एक बात, जैसे ही आप अपने सीट पे जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर देख लेंगे कहीं कोई पेपर ऊपर भी तो नहीं है। अगर आपको पेपर ऊपर भी दिखता है तो आपको क्या करना है कि गार्ड रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनको कह करके आप उसको खुद से उठाने नहीं लगिएगा। जो वहां गार्ड रहता है आप उनको कह दीजिएगा कि सर यहाँ पे पेपर है इसको हटा दीजिए, तो वो खुद वहां से हटवा देंगे, आप मत उठाइएगा वरना खुद फंस सकते हैं। और जो भी आगे पीछे आपका जो भी मतलब फ्रंट में रहेंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना इधर उधर कुछ नहीं, एकदम अपना जो आता है अपने अकॉर्डिंग लिखना है। दोस्त यार से कोई मतलब नहीं क्लास हॉल में। फिर बाहर आइए खूब मस्ती कीजिए, उससे कोई कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग चलते हैं लास्ट, इसमें आते हैं रूल 9। OMR शीट पर किसी प्रकार का व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड नहीं लगाना है। मतलब क्या है कि जैसे OMR शीट आपको दिया जाएगा फिल करने के लिए, तो क्या होता है कितना कि गलत फिल हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई ब्लेड ब्लेड से नहीं उसको खचोड़ना है, या हो जाता है कि इरेजर से नहीं मिटाना, या नाखून से नहीं, ये सब चीज का कुछ यूज ही नहीं करना, वरना आपका फॉर्म ऐसे रिजेक्ट कर देगा। तो कोशिश करेंगे कोई भी आंसर अगर लिखना हो तो सोच समझ के अच्छे ढंग से लिखेंगे या अच्छे ढंग से सर्कल करेंगे। अब देखिए जैसे आपका मान लेते हैं इस तरह का है, जैसे गोला आपको दिया जाता है 1 2 3 4, ठीक है। जैसे आपका आंसर ये हो गया, तो इसको एकदम अच्छे, इसका भरने का तरीका देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ऊपर से शुरू करेंगे, इस तरह से करते आएंगे, ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। अब इस पे जो इरेजर मारिएगा या वाटर मारिएगा तो गड़बड़ हो गया, फिर आप उधर भी कलर कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका आंसर शीट मिलेगा नहीं, फिर आपको वही पेंडिंग में चला जाएगा। तो इस सब चीज पे ध्यान रखना है। अब इस सब चीज का यूज करना ही नहीं है, बस आंसर देख के अच्छे ढंग से उसको फिल करना है। अब आता है 10 रूल। अब कहिएगा 10 रूल में हम कुछ लिखवे नहीं किया है, तो सुनिए ये मेरा अनुमान है। रूल 10 में क्या करना है आपको, देखिए जब भी आपको कोई आंसर वाला लिखना है, जैसे कि मान लेते ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव हटा दिया, अब उसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्टिव को आपको दिया जाता है, तो कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ग्रुप वाइज होगा कि ये ग्रुप में इतना क्वेश्चन है, ये ग्रुप में इतना क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि एक, अब ये नहीं कर देना है कि किसी ग्रुप का एगो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया दूसरा फिर दूसरे ग्रुप पे घुसा दिए, ऐसा मत कीजिएगा, इससे नंबर आपका कटता है। आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी आता है तो जो भी उसके बारे में जानते हैं कुछ ना कुछ उसमें लिखना है। देखिए जैसे मान लेते हैं हम इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका खंड,
ए में कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5 इतना क्वेश्चन है। खंड बी में क्या है आपका 1 2 3 4 5 है। अब कोशिश करना है, अगर आपको इसमें से अगर तीनों क्वेश्चन बन रहा है तो कोशिश ये करना है कि पहले हम खंड ए वाला को अच्छे ढंग से कर लेंगे। अब जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 का बनाना है तो आंसर बुक में आपको क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है खंड ए, लिख दिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आपको वहां क्या करना है, यहाँ पे जैसे उत्तर 1 कर देना है, कर दिया, उसके बारे में पूरा लिख देंगे। फिर उसी तरह से दूसरा है तो फिर उसी तरह से उत्तर 2, ये सब खंड ए वाला का हो जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, अगर बी का बन रहा है तो उसी तरह खंड बाय खंड करके बनाना है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो चेक करते हैं, कॉपी जो चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि नहीं लड़का में क्वालिटी है कि अच्छे ढंग से लिखा है। उसमें क्या कि जो भी आपका अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी रहता है ना तो मैनेज करके आपको नंबर मिल जाता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।